अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुलेमानी 110 और मैं हूं मोहम्मद हसन अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर और मशहूर और मारूफ शख्सियत किबला मुक़द्दस काज़मी साहब। इनसे यही सवाल पूछूंगा कि किबला ये अलवी शिया उलमा कौंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई है, उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन सेंटर में, इसके हवाले से क्या क्या इक़दाम आते हैं और क्या आप मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इज्तिमा है और उलमा के नज़दीक ज़ाकिरीन को होना चाहिए और लाना चाहिए। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, अपनी ही बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें देखना ये चाहिए, वालेकुम सलाम, हमें ये देखना चाहिए कि जब हम करीब होंगे उलमा के तो हमें पता चलेगा ये भी शिया है। मैं आपको बिल्कुल खुल के और वाज़ेह बात करना चाह रहा हूँ, तो उसमें हम दूर बैठ के ये समझते थे कि अली वलीउल्लाह के कायल भी नहीं है, यानी इस हद तक सोचा जाता है और इस तरह का गुमान जो है रखा जाता है। तो इस चीज़ को फिर मैंने जब करीब हुआ उलमा के, मैं मतलब जनाब मुफस्सिर कुरान जनाब शेख मोहसिन नजवी साहब के साथ बात हुई, तो उन्होंने एक मौका पर ऐसी बात की कि मुझे ऐसे लगा कि हम मलंग हैं जो ये मलंग हैं। उन्होंने इस अंदाज़ में बात की कि मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कहते हैं कि जब इनके फ़ज़ाइल हम देखते हैं तो दिल करता है कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के जब फ़ज़ाइल हमने, ज़ाहिर है उन्होंने तो कुरान और हदीस को सामने रख के पढ़े, और पढ़ने के बाद कहते हैं ऐसे में मेरा दिल करता है कि मैं गलियों में सिर्फ अली अली जंगलों में करता फिरूं। तो ये इनके लफ्ज़ मुझे इस तरह वो भाए कि फिर मैं अब लोगों में ये जो है ना वो बताता हूँ लोगों को कि उलमा के करीब हूँ, ये भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं। और ये यानी बताना पड़ता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपसे यानी बिल्कुल दूर है, वो हकीकत में है कि इन्हीं का बताया हुआ कि अली वलीउल्लाह हैं कैसे, गदीर है क्या, मुबाहला है क्या, यानी इन्होंने ही बताया। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब बात है, लेकिन करने जा रहा हूँ कि जब जो उलमा जो है वो जनाजा भी पढ़ा रहे हैं और निकाह भी कर रहे हैं, आप पे औरत हलाल कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लान तान करके पता नहीं आपने कहाँ जाना और किससे का जाना है। और मैं एक बात जो खुसूसन अज़ादरान मज़लूम के लिए करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं कई दफ़ा ये जुमला कह चुका हूँ कि इस बात को समझिए और सोचिए कि जहाँ हम खड़े हैं वो यानी हर चीज़, मसलन मैंने एक बात की, वो बड़ी लोगों ने अप्रिशिएट उसको किया और बड़ा सराहा उसको। वो ये थी कि अचानक जो है वो इल्म नहीं मिल सकता, अचानक मौत मिल सकती है, अचानक जो है वो शोहरत मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन अचानक रातों रात इल्म नहीं मिल सकता। तो इल्म सिर्फ आलिम से भी आप लें और अपनी हुदूद व क़यूद में रह के ये सारे काम करें। और मुहर्रम उल हराम के हवाले से आप मोमिनीन को, अज़ादारान को क्या पैगाम देना चाहिए? बस ये अज़ादारी हमारी शारग हयात है, हमें बड़ा जो है अज़ादारी को इबादत कर, रस्म समझ के नहीं, इबादत समझ के हमें कर। और दूसरा, ये जो अभी कन्वेंशन हुए, कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आपने क्या क्या ख्यालात आए हैं कि इसका नतीजा क्या होगा? यकीनन जैसे आगा साहब ने फरमाया कि यहाँ पे फ़कत आपका इज्तिमा ही जो है वो एक बहुत बेहतरीन पैगाम है। अगर हम कुछ भी ना यहाँ पे कहते, कुछ भी ना करते, फिर भी एक बेहतरीन पैगाम पहुँच गया हमारा यहाँ से। और अभी जो रुकावटें डाल रहे हैं, मसलन अभी उन्होंने जो जारी किया है नोटिस के सबीलों के हवाले से, मजालिस के हवाले से कि इजाज़त के बगैर आप नहीं लगा सकते, सबील भी नहीं लगा सकते, इस हवाले से आप क्या करेंगे? रियासत को क्या करें? देखिए, रियासत को ये समझना चाहिए कि यानी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी समझते हुए वो जो एक पाकिस्तानी के हुकूक है वो देने चाहिए। ठीक है, माशाल्लाह। ये थे मेरे साथ किबला और ताजरीन इमाम हुसैन के हवाले से। देखिए, इस हवाले से अगर मैं बात करूँगा को ताजरीन से, तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए इस बात को समझिए कि ताजर ही जो ना इस दीन को बिगाड़ रहा है, ताजर ही इस जो है वो फ़िक़ा की जो ना वो और दूर कर रहे हैं हमसे जो है बाकी फ़िरक़ों को, तशय्युअ को, मतलब आपस में लड़ा भी रहे हैं। और इस बात को ख़ुद समझना चाहिए कि फिर उसके बाद ये वो काम करते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो दुश्मन भी नहीं कर सका। और आप देखें
ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یہ بنا کے جب پیش کرتے ہیں تو آج بھی گویا یہ ممبر حسین پہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ممبر حسین پہ بیٹھ کے یہ یعنی آج بھی حسین علیہ السلام سے یہ بیعت لے رہے ہیں غلط بات کی، جس طرح کہ یزید لینے کی کوشش کرتا رہا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی غلط بات منسوب کر کے آئمہ سے یہ ان کی امامت کروانا چاہتے ہیں، غلط بات کو منسوب کر کے آئمہ کے ساتھ وہ گویا کہ آج بھی یزید کی طرح امام سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ تو کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ تم یزید بننا چاہتے ہو یا حسینی بننا چاہتے ہو، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو یزید مزاج لوگوں کو ممبر پہ مت آنے دو۔ اچھا ماشاء اللہ، اور یہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے، اتنی شہرت ہے، تو کوئی خاص کلام جس کی وجہ سے آپ کا یہ اتنا نام بلند ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات کو ہم بی بی کے ذاکر ہیں، اور شہرت وورت کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن اتنا ہے کہ جو بھی پڑھا ہے ان کی جو ہدیہ کیا ہے تو انہوں نے ہر طرح سے نوازا ہے، عزت سے، شہرت سے۔ کلام جو آپ کو بھی پسند ہے، کوئی خاص؟ پسند تو ظاہر ہے، جو خود پڑھنے والا ہے اس کے لیے تو ہر چیز ہوتی ہے۔ چلے میں ایک بڑا میرا معروف کلام ہے کہ جس میں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، ہاں کرم کی انتہا حسین ہے، بنا الہ الہ حسین ہے، ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا ہے، کرم کی انتہا حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی خاص پیغام؟ بس خاص جو میں نے کہا کہ بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔